जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से हम बातचीत करने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की। दोस्तों, दर्शन शास्त्र को हम डिस्कस करेंगे एज अ ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, बिकॉज कई सारे स्टेट पीसीएस में भी फिलॉसफी एज अ ऑप्शनल पूछा जाता है। हम मेनली यूपीएससी को पॉइंट करेंगे और उसके साथ ही हम स्टेट पीसीएस को भी कवर करेंगे। कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे उन्हें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे स्टेट पीसीएस के लिए। सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र में बात करेंगे सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ प्रमुख शब्दावलियों को, और फिर हम सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ये क्लासेस आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाया करेंगी, तो आप लोग रेगुलर वे में इन्हें मॉर्निंग में 8 बजे देख सकते हैं, इनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। तो दोस्तों, दर्शन शास्त्र में बेसिकली हमें 2 पेपर डिस्कस करने होते हैं। पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। प्रश्न पत्र 1 में हमें 20 यूनिटें टोटल डिस्कस करनी है या 20 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें शुरुआत के 1 से लेकर 11 टॉपिक जिसमें हम पाश्चात्य दर्शन को डिस्कस करेंगे, और 12 से लेकर 20 टॉपिक जिसमें हम भारतीय दर्शन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्रश्न पत्र 2 में हमें सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन को डिस्कस करना है। इसमें भी हमारे पास टोटल 20 टॉपिक है, जिसमें से पहले 10 टॉपिक में हम सामाजिक राजनीतिक दर्शन को डिस्कस करेंगे और बचे हुए टॉपिकों में हम धर्म दर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। ये सिलेबस आपके सामने प्रश्न पत्र 1 का, जिसमें हमें देखना है दर्शन का इतिहास एवं समस्याएं। पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो शुरुआत के 10 टॉपिक हमारे पाश्चात्य दर्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें देखना है प्लेटो एवं अरस्तु को, इनके विभिन्न प्रत्यय, द्रव, आकार, पुद्गल, कार्यकरण, भाव, वास्तविकता, शक्यता को। इसी तरह टॉपिक 2 में हमें देखना है तर्क बुद्धि, जिसमें हम देखेंगे डेकार्ट, स्पिनोजा, लीबनीज। अब इन सभी फिलोसोफर की, जैसे डेकार्ट की पद्धति एवं असंदिग्ध ज्ञान, द्रव्य, परमात्मा, मन शरीर, द्वैतवाद, नियतत्ववाद एवं स्वतंत्र। तीसरे टॉपिक में हमें देखना है इंद्रिय अनुभव, जिसमें हम देखेंगे लॉक, बर्कले, ह्यूम को। सिमिलरली इनका भी हमें ज्ञान का सिद्धांत, द्रव्य एवं गुण, आत्मा, परमात्मा, संशयवाद, इन सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। 4th टॉपिक में हम आ जाते हैं तो हमें कांट को पढ़ना है। इसी तरह 5th में हीगल, 6th में मूर, रसेल एवं पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन, सामान्य बुद्धि का मंडन, समर्थन, प्रत्ययवाद, खंडन, तार्किक, परमाणुवाद, तार्किक रचना, अपूर्ण प्रतीक, अर्थ का चित्र, सिद्धांत, उक्ति एवं प्रदर्शन को देखना है। 7वें टॉपिक में तार्किक, प्रत्यक्षवाद, अर्थ का सत्यापन, सिद्धांत, तत्वमीमांसा का अस्वीकार अनिवार्य, प्रतिज्ञप्ति का भाषिक सिद्धांत, इन सब को देखना है। 8th टॉपिक में हमें उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन को देखना है। 9th में हम देखेंगे समवर्ती शास्त्र, जिसमें हम हर्शल, प्रणाली, सार सिद्धांत, इन सब को देखेंगे। 10वें टॉपिक में हम देखेंगे अस्तित्व परकतावाद, जिसमें हमें कीरगार्ड, सार्थ और हिटगर को देखना है। और 11वीं यूनिट में हम देखेंगे क्वाइन एवं स्ट्रॉसन को, इंद्रिय अनुभववाद की मीमांसा, मूल, विशिष्ट एवं व्यक्ति का सिद्धांत। अब ये 12वें टॉपिक से हमारा स्टार्ट हो जाता है भारतीय दर्शन दोस्तों, जिसमें हमें देखना है चार्वाक, जिनका ज्ञान का सिद्धांत, अतीन्द्रिय तत्वों का अस्वीकार। फिर 13वें टॉपिक में जैन संप्रदाय, सत्ता का सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय, बंधन एवं मुक्ति। 14th टॉपिक बौद्ध दर्शन, संप्रदायवाद। 15 टॉपिक में हमें देखना है न्याय वैशेषिक, जिसमें पदार्थ का सिद्धांत, आभास सिद्धांत, प्रमाण सिद्धांत, आत्मा, मुक्ति, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण, कार्यकरण का भाव का सिद्धांत, सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत। 16 टॉपिक में हमें डिस्कस करना है सांख्य, प्रकृति, पुरुष, कार्यकरण, भाव, मुक्ति। 17th में हमें योग, चित्त, चित्तवृत्ति, क्लेश, समाधि, कैवल्य। इसी तरह 18th टॉपिक में हमें मीमांस, ज्ञान का सिद्धांत। 19th टॉपिक में हमें वेदांत, संप्रदाय, ब्रह्म, मन, ईश्वर, इस टाइप की बातें देखनी है। और 20वें टॉपिक में हमें अरविंद, विकास, प्रतिविकास, पूर्ण योग, इसे देखना है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न पत्र 1 कंप्लीट होगा। इन सब बातों को हमें उसमें पढ़ना है। अब अगर हम बात कर लें प्रश्न पत्र 2 की,
जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग की 10 यूनिट उसमें हम देखेंगे सामाजिक राजनीतिक दर्शन को, जिसमें हमें देखना है पहले टॉपिक में सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। दूसरे टॉपिक में प्रभुसत्ता, आइंस्टीन, मोदा, लस्की, कौटिल्य। इसी तरह से थर्ड टॉपिक में व्यक्ति एवं राज्य, अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। फोर्थ टॉपिक में शासन के प्रकार, राजतंत्र, धर्मतंत्र एवं लोकतंत्र। फिफ्थ टॉपिक में हमें देखना है राजनीतिक विचारधाराएं, अराजकतावाद, मार्क्सवाद एवं समाजवाद। सिक्स टॉपिक में हमें देखना है मानववाद, धर्मनिरपेक्षवाद, बहुसंस्कृतिवाद। सेवेंथ टॉपिक में हमें देखना है अपराध एवं दंड, भ्रष्टाचार, व्यापक हिंसा, जाति संहार, प्राण दंड। एट्थ टॉपिक में हमें देखना है विकास एवं सामाजिक उन्नति। नाइन्थ टॉपिक में हमें देखना है लिंग भेद, स्त्री भ्रूण हत्या, भूमि एवं संपत्ति का अधिकार, सशक्तिकरण। 10वें टॉपिक में हमें देखना है जाति भेद, गांधी एवं अंबेडकर को। और इस तरह से हमारा जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन है वो खत्म होगा। और फिर हम बची हुई 10 यूनिट में देखेंगे धर्म दर्शन को, जिसमें हम देखेंगे ईश्वर की धारणा, गुण, मनुष्य एवं विश्व से संबंध, भारतीय एवं पाश्चात्य, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण और उसकी मीमांस, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अशुभ की समस्या, आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म एवं मुक्ति। फिफ्थ में हम देखेंगे तर्क बुद्धि, श्रुति एवं आस्था। सिक्स्थ में हम धार्मिक अनुभव, प्रकृति एवं वस्तु। 7वें टॉपिक में हम देखेंगे ईश्वर रहित धर्म। 8वें टॉपिक में धर्म एवं नैतिकता। 9वें टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक शुचिता एवं परम सत्यता की समस्या। 10वें टॉपिक में हम देखेंगे धार्मिक भाषा की प्रकृति, सादृश्य मूलक एवं प्रतीकात्मक, संज्ञानवादी एवं निसस ज्ञानवादी। इस तरह से दोस्तों ये हमारा पूरा सिलेबस है फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का, जिसे हमें कवर करना है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग समझ गए होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 इसका सिलेबस आपके सामने रख दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इसको प्रॉपर नोट्स वाइज बना पाएं और इसको एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर पाएं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम बेसिक बातों को भी देख लेते हैं आज दर्शन की, कि आखिर दर्शन शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। तो दर्शन शास्त्र में जैसा कि आप देख रहे होंगे दर्शन शास्त्र, तो इसमें हम बात करेंगे दर्शन की। अब दर्शन क्या होता है दोस्तों, तो ये हम सभी जानते हैं दर्शन का अर्थ होता है देखना। कई बार हम अपनी सामान्य बोलचाल में बोलते हैं भी हैं कि आज आपके बड़े दिनों बाद दर्शन हुए, यानी आज आपको बड़े दिनों बाद देखा है। तो यानी कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना। लेकिन अगर हम दर्शन का तात्पर्य ढूंढें कि आखिर दर्शन क्या है वास्तविकता में, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हम दर्शन की बात कर रहे हैं किससे देखना, किसे देखना और क्यों देखना। इन तीनों बातों को हम डिस्कस करेंगे दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर दर्शन से तात्पर्य क्या है। तो जब हम बोलते हैं कि किससे देखना, तो यहाँ बात आती है कि हम दर्शन किससे कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों हम दर्शन कर रहे हैं आंखों से, यानी हम देख रहे हैं आंखों से, या फिर हम देख रहे हैं अंतरात्मा से। तो यहाँ पर जब हमने बोला कि दर्शन से क्या तात्पर्य है, तो दर्शन से तात्पर्य किससे देखना, आंखों से देखना या अंतरात्मा से देखना। अब हम अपनी आंखों से किन किन चीजों को देखते हैं दोस्तों। सामान्यतः हम उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हम भौतिक वस्तु कह सकते हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं को अपनी आंखों से देखना एक प्रकार का दर्शन हुआ। और दूसरा, जब हम अंतरात्मा की दृष्टि से, मतलब वहां पे हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम अंतरात्मा से देख रहे हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी तीर्थ स्थल जाते हैं और किसी मूर्ति को देख के हम अपनी वहां पर आंखें बंद कर लेते हैं और उसका इमेजिनेशन अपने मन में करते हैं, यानी कि हम अंतरात्मा से उसका दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार से दर्शन हो गया, एक तो आंखों से देखना और दूसरा अंतरात्मा से देखना। अब आंखों से किस चीज को देखना, तो भौतिक वस्तुओं को देखना। इसी प्रकार अंतरात्मा से किस चीज को देखना, तो परम सत्य को देखना। अंतरात्मा से हम भौतिक वस्तुओं को नहीं देखते हैं, अंतरात्मा से हम किसे देखते हैं, परम सत्य को देखते हैं। चलिए ये दोनों बातें हो गई, किससे देखना और किसे देखना। अब बात कर लेते हैं आखिर दर्शन क्यों, मतलब क्यों देखना। तो पहली बात, अगर हम आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं, यानी कि हम भोगार्थ की प्राप्ति के लिए उसे देख रहे हैं, हम भोग करना चाहते हैं, या हम सामान्य भाषा में कहें तो हम उस चीज को पाना चाहते हैं, उस चीज को पाना चाहते हैं, यानी कि हम उसका भोग करना चाहते हैं। तो जब भी हम आंखों से किसी चीज का दर्शन करेंगे दोस्तों, यानी कि हम किस लिए कर रहे हैं, भोगार्थ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम अंतरात्मा की दृष्टि से किसी चीज को देख रहे हैं, तो किस लिए देख रहे हैं दोस्तों, परम सत्य को देख रहे हैं। अंतरात्मा से किसे देख रहे हैं, परम सत्य को देख रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए देख रहे हैं।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं बोलूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि हमने दर्शन में क्या देखा, तो दर्शन में हमने 3 बातों को देखा दोस्तों, कि दर्शन किससे हो रहा है, यानी हम कैसे दर्शन कर रहे हैं, दर्शन किसका हो रहा है, और हम दर्शन क्यों कर रहे हैं। ये 3 बातों पे हमारा क्वेश्चन है। इन 3 बातों को आप भी याद रखेंगे। जैसे ही आप दर्शन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए किससे दर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, और किसका हो रहा है। तो जब आप बात करते हैं किससे दर्शन हो रहा है, तो यहां पे आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप दर्शन करेंगे आंखों से या आप करेंगे अंतरात्मा से। किसका दर्शन करेंगे दोस्तों, तो आंखों से हम दर्शन करेंगे भौतिक वस्तुओं का। इन बातों को बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको क्लास के बीच में ये चीजें याद हो जाएं, आपको याद करने के लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो हम दर्शन अगर हम आंखों से कर रहे हैं यानी हम भौतिक वस्तुओं का दर्शन कर रहे हैं, और अगर हम अंतरात्मा से दर्शन कर रहे हैं यानी हम परम सत्य की प्राप्ति का कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 बातें हो गई। अब क्यों कर रहे हैं दर्शन, तो अगर हम आंखों से दर्शन कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं का, तो सामान्य बात है हम भोगार्थ के लिए यानी उसका भोग करना चाहते हैं, और अगर हम अंतरात्मा की दृष्टि से देख रहे हैं तो हम परम सत्य को जानना चाह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वहां हम भोग की प्राप्ति की बात नहीं करते। ये 2 बातें हो गई। अब आगे बातचीत कर लेते हैं कि दर्शन की सामान्य परिभाषा क्या है दोस्तों। तो दर्शन का वास्तविक अर्थ अंतरात्मा की दृष्टि से देखना। किसको देखना, परम सत्य को देखना। क्यों देखना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखना। तो ये एक तो ये परिभाषा हो गई कि दर्शन की परिभाषा क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि दर्शन क्या है, तो हम बोलेंगे दर्शन का जो अर्थ है वो है अंतरात्मा की दृष्टि से। किससे, अंतरात्मा की दृष्टि से देखना। किसको देखना, परम सत्य को देखना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखना। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में दर्शन का अर्थ होगा कि जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर लक्ष्य का अध्ययन करना। जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर लक्ष्य का, या मैं बोलूं प्रारंभ से अंत तक जितने हमारे सामने क्रियाकलाप होते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन किस आधार पर अध्ययन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि जीवन और जगत के प्रारंभ से अंत का, प्रारंभ से अंत का अध्ययन करें हम, तो हम उसे भी दर्शन कहेंगे। लेकिन हम क्या कुछ भी देख रहे हैं, उन चीजों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे दर्शन कहेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों दोस्तों, हम दर्शन उसी चीज को कहेंगे जिसमें हम जीवन और जगत के प्रारंभ से अंत तक का अध्ययन किस आधार पर करें, तार्किक, व्यापक, नैतिक, सर्वांगीण, निष्पक्ष, मूल्यात्मक इत्यादि होना चाहिए। यहां पे आप समझिएगा कि जैसे हम किसी मनुष्य की बात करें तो हम सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज से घिरा हुआ है। अब जब वो समाज से घिरा हुआ है तो समाज में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप कहीं ना कहीं उसे भी प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी अपनी एक छाप डालते हैं, और वो उन समस्त बातों को अपने मन में, अपने दिमाग में सोचता है। लेकिन ये भी एक प्रकार का दर्शन है कि वो जिन बातों को देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का दर्शन हुआ, क्योंकि उसने उन चीजों को देखा और उनके बारे में विचार बनाया, उनके बारे में अपनी राय बनाई, उनके बारे में सोचना शुरू किया। तो ये भी एक प्रकार का दर्शन है। लेकिन हम दर्शन की बात क्या कर रहे हैं, जीवन और जगत के प्रारंभ से लक्ष्य तक, लक्ष्य को या तो मैं बोलूं अंत तक का अध्ययन करना। किस आधार पे, तार्किक होकर। मान लीजिए मेरे सामने कोई घटना घटती है तो मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, उन बातों को सोच रहा हूं, उन बातों को समझ रहा हूं, लेकिन किस आधार पे, तार्किक आधार पे। मेरा आधार तार्किक होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, बहुत संकीर्ण मानसिकता मेरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश में फिलॉसफी की बात करें दोस्तों, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान के प्रति प्रेम। यानी हम फिलॉसफी किसे कहेंगे, ज्ञान के प्रति प्रेम को ही हम फिलॉसफी कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे ज्ञान बहुत पसंद है, मतलब उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, किताबों से ज्ञान अर्जित करना बहुत पसंद है, यानी उसे ज्ञान से प्रेम है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम को हम फिलॉसफी कहते हैं, और इसी तरह ज्ञान के प्रेमी को हम फिलॉसफर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दर्शन शास्त्र के विभिन्न पक्ष होते हैं, विभिन्न पक्ष, जैसे कि सामाजिक पक्ष होता है, राजनीतिक पक्ष होता है और धार्मिक पक्ष होता है। जैसे अभी हमने एक मनुष्य का एग्जाम्पल दिया, कोई भी एक मनुष्य, कोई भी एक मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसके ऊपर समाज की विभिन्न क्रियाकलापों का असर पड़ता है और वो उनका अध्ययन करता है, तो यानी वो सामाजिक दर्शन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सामाजिक दर्शन क्या कहता है,
जब सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे कि लिंग भेद, जाति भेद, विकास, सामाजिक उन्नति, अपराध, दंड आदि का तार्किक, निष्पक्ष, सर्वांगीण, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे सामाजिक दर्शन कहते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक सिमिलरिटी देखी हो तो हमारा दर्शन हर जगह कैसा होगा, उसका आधार तार्किक होगा, निष्पक्ष होगा, सर्वांगीण होगा, समीक्षात्मक होगा, मूल्यात्मक होगा। इसी को हम दर्शन कहेंगे। अब उसमें पक्ष कोई भी आ जाए, अगर वो सामाजिक पक्ष आ जाता है, आप लोग खुद समाज में रहते हैं, आपके समक्ष क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपने कई बार न्यूज में देखा होगा लिंग भेद पे बात हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेद पे बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पे डिस्कस हो रहा है, निरंतर कुछ अपराध हो रहे हैं जिनको रोकने के लिए दंड दिए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, आप जब इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे, किस आधार पे, तार्किक आधार पे, निष्पक्ष, सर्वांगीण, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तो उसे आप कौन सा दर्शन कहेंगे, तो उसे आप सामाजिक दर्शन कहेंगे। इसी प्रकार राजनीतिक दर्शन, तो आप खुद देखिए जितने भी अधिकतर लोग हैं वो सब 18 वर्ष की आयु पास कर चुके होंगे, तभी वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो आप लोगों ने अपने जीवन में क्या देखा होगा, आप लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य के कुछ मूल अधिकार होते हैं, उसके कुछ मूल कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, जब आप इन सब का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के लिए मूल अधिकार कितने आवश्यक हैं, क्या वे सही रूप से इनका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मानव के कुछ कर्तव्य होते हैं, क्या उनका प्रयोग वो सही रूप में करते हैं, क्या उनको सही रूप में मानते हैं कि नहीं मानते, इन सभी विभिन्न पक्षों का अध्ययन जब आप करते हैं, किस आधार पे, वही तार्किक, निष्पक्ष, सर्वांगीण, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक आधार पे, तो इस प्रकार के दर्शन को हम राजनीतिक दर्शन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम धार्मिक पक्ष की बात करें तो धार्मिक पक्ष में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि ईश्वर, पुनर्जन्म की बातें, ये सब हमारा कैसा पक्ष होता है धार्मिक। हम शुभ की बात करते हैं कि ये चीज हमारे लिए शुभ है, ये अशुभ है, हमारी आस्था होती है, नैतिकता, ये सब हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये सब हमारे पक्ष हो गए। और जब हम इन सभी पक्षों का अध्ययन किस आधार पे करें, नैतिक आधार पे, मूल्यात्मक आधार पे, रचनात्मक आधार पे, तो ये दर्शन हमारा कहलाएगा धार्मिक दर्शन। तो आज की ये क्लास हमारी कैसी थी दोस्तों, तो ये हमारी बेसिक क्लास थी जिसमें हमने देखा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हमने देखा कितने पेपर हैं हमारे, तो हमने देखा प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। फिर हमने प्रश्न पत्र 1 में देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना था पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, इन दोनों दर्शनों को हमें पढ़ना है प्रश्न पत्र 1 में। प्रश्न पत्र 2 में हमें क्या पढ़ना था, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन। हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रश्न पत्र 1 में देखा कि हमारे पास 20 टॉपिक हैं, 1 से लेकर 11 टॉपिक तक हमें डिस्कस करना है पाश्चात्य दर्शन को, और 12 से लेकर 20 टॉपिक तक हम डिस्कस करेंगे भारतीय दर्शन को। प्रश्न पत्र 2 में भी हमारे पास 20 टॉपिक थे, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं सामाजिक दर्शन के, और बचे हुए 11 से लेकर 20 टॉपिक हमें डिस्कस करने थे धर्म दर्शन के। फिर हमने इसके बाद इसके कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करी। देन हमने कुछ बेसिक टर्म्स को देखा, जैसे कि दर्शन क्या है, तो हमने देखा इसमें कि दर्शन क्या होता है, कि दर्शन का अर्थ होता है देखना, किससे देखना, किसे देखना और क्यों देखना, आंखों से या फिर अंतरात्मा से। किसे देखना दोस्तों, आप आंखों से हम किसे देखते हैं, आंखों से यानी कि भौतिक वस्तुओं को, किसके लिए, भोगार्थ के लिए, भोगने के लिए, पाने के लिए। इसी तरह से अंतरात्मा से हमने देखा कि हम किसी भी चीज को क्यों देखते हैं, परम सत्य की प्राप्ति के लिए, परम सत्य की प्राप्ति के लिए, और किस लिए, मोक्ष, ताकि हम परम सत्य की प्राप्ति करें। परम सत्य की क्या है, परम सत्य, उसकी प्राप्ति करें, हम झूठे छलाओं में नहीं पड़े, परम सत्य को जाने और हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ये दर्शन होता है हमारा अंतरात्मा से। तो 2 तरह के हमने दर्शन देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी दर्शन के विभिन्न पक्ष की, जिसमें हमने देखा
कि दर्शन क्या होता है, तो हमने देखा कि सामाजिक दर्शन है हमारे सामने, राजनीतिक है और धार्मिक है। यहां पे याद रखने लायक क्या बात है कि हम दर्शन को जब भी देखते हैं तो उसका आधार हमारा कैसा होना चाहिए, उसका आधार हमारा होना चाहिए तार्किक, व्यापक, सर्वांगीण, संकुचित मानसिकता नहीं होनी चाहिए, सर्वांगीण, मूल्यात्मक, हम उसका मूल्यात्मक, बौद्धिक। तो ये आधार दोस्तों, अगर आप दर्शन शास्त्र को रटने का प्रयास करेंगे तो काफी समस्या होगी, लेकिन अगर आप एक बार इनके शब्दों को समझ गए तो आपको ये काफी इजी लगेगा। तो जैसे आपने दर्शन को बात आए तो दर्शन में हम दर्शन कैसे करते हैं, हमारा उसका आधार कैसा होना चाहिए, तार्किक, व्यापक, सर्वांगीण, मूल्यात्मक, बौद्धिक, इस टाइप का होना चाहिए। अब अगर हम सामाजिक दर्शन की बात करें तो सामाजिक दर्शन में हमारे सामने कौन कौन से पहलू आते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनका हम दर्शन करते हैं। हमारे सामने आता है जाति भेद, लिंग भेद, असमानता। तो अगर हम सामाजिक दर्शन की बात करें तो सामाजिक दर्शन में हमारे सामने कौन कौन से पक्ष आते हैं जिनका हम दर्शन करते हैं या जिनका हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जैसे कि जाति भेद, लिंग भेद, इस टाइप की बातें जब हम इनका अध्ययन किस आधार पे, वही तार्किक, बौद्धिक, निष्पक्ष रूप में अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो ऐसा दर्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक दर्शन। इसी प्रकार से राजनीतिक दर्शन की बात करें तो राजनीतिक दर्शन में हमारे सामने राजनीति के क्या पक्ष आते हैं दोस्तों, मूल अधिकार, जिसे हम पढ़ते हैं मूल अधिकार, कर्तव्य, समानता, असमानता। जब हम इन सब का अध्ययन किस आधार पे, तार्किक, बौद्धिक, निष्पक्ष अध्ययन करेंगे तो हम इस प्रकार के दर्शन को कैसा दर्शन कहेंगे, राजनीतिक दर्शन कहेंगे। इसी प्रकार जब हम धार्मिक दर्शन की बात करते हैं तो धार्मिक जीवन के विभिन्न आयाम कैसे दोस्तों, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर, इन सब का अध्ययन किस आधार पे, तार्किक, बौद्धिक, सर्वांगीण आधार पे जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, धार्मिक दर्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।